नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि समाचार और मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरा किया वादा, अप्रवासी उत्तराखंडियों के लिए सेल गठित। सीएम बोले प्रवासियों को राज्य में उद्योग लगाने में दी जाएगी सहायता। लोकसभा चुनाव में गुटबाजी की आशंका के बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा बयान, कमल के निशान के लिए करे सभी काम, चेहरा किसका मायना नहीं रखता है। पाखरू टाइगर सफारी घोटाले में सीबीआई ने दर्ज किए मुकदमे, पूर्व डीएफओ और रेंजर के घर पर छापेमार कार्रवाई, कई दस्तावेज भी हुए जब्त। पिथौरागढ़ में पीएम मोदी की जनसभा के बाद कांग्रेसियों में दो फाड़, प्रदेश अध्यक्ष करण महारा बोले कलाकारों को देखने के लिए उमड़ी भीड़, तो धारचूला से कांग्रेस विधायक ने हाथ जोड़कर पीएम का जताया आभार। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में होने वाले इन्वेस्टर समिट के लिए ब्रिटेन दौरे के बाद अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दुबई दौरे पर जाने वाले हैं, जहां मुख्यमंत्री कई बड़े उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे और उनके साथ करार भी करेंगे। इससे पहले ब्रिटेन दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 12,500 करोड़ रुपए के निवेश के लिए अलग अलग कंपनियों के साथ एमओयू साइन किया जा चुका है, जबकि दिल्ली में इन्वेस्टर मीट में मुख्यमंत्री ने 7,000 करोड़ के निवेश के करार किए थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने दुबई दौरे पर रवाना होने से पहले कहा है कि दुनिया भर में कई ऐसे बड़े उद्योग घराने हैं जो भारत में निवेश करना चाहते हैं, जिसके लिए उनकी पहली पसंद उत्तराखंड है। धीरे धीरे अब सभी क्षेत्रों में, चाहे वो टूरिज्म का क्षेत्र हो या साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में लोग उत्तराखंड के लिए आ रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। और हमारा भी प्रयास है कि सभी संस्थान जो अलग अलग क्षेत्रों में हैं, अलग अलग निवेश अलग अलग क्षेत्रों में करते हैं, उद्योग समूह चलाते हैं, वो सभी उत्तराखंड आए। और हमारी सरकार ने पहले से भी उन्हीं सब लोगों की सुविधा के अनुसार नियमों में शिथिलता भी करी है, उदार भी किया है, नियमों को बदला भी है और लगातार हम उनसे कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं। और हमारा यह भी प्राथमिकता है कि उन सभी को कहीं ना कहीं सरकार प्रोत्साहित करे और राज्य के अंदर जो भी सुविधाएं हम दे सकते हैं हम उनको देंगे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विदेश में रह रहे अप्रवासी उत्तराखंडी निवेशकों के लिए एक बड़ी राहत देते हुए उत्तराखंड में उनके निवेश करने के रास्ते खोल दिए। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ब्रिटेन दौरे से लौटकर अप्रवासी उत्तराखंड सेल बनाने की बात कही थी, जिस पर अमल करते हुए अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 7 सदस्य सेल बनाया गया है, जिससे संबंधित शासनादेश जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जो उत्तराखंड में उद्योग लगाना चाहते हैं उन लोगों को उत्तराखंड अप्रवासी सेल के माध्यम से उद्योग लगाने में सहायता दी जाएगी। प्रवासी भारतीयों के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर हमारे उत्तराखंड से गए हुए भाई बहन विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने अनेकों उपलब्धियां हासिल की हैं। अपने परिश्रम से, मेहनत से उन्होंने बहुत काम किया है, अपना नाम भी बनाया है, एक स्थान प्राप्त किया है। वो हमारे उत्तराखंड फिर से आना चाहते हैं, अपनी जन्मभूमि में, अपने पितरों की भूमि में फिर से काम करना चाहते हैं। तो उनको किसी प्रकार की असुविधा न हो, आसानी से वो हमसे कनेक्ट हो पाएँ। राज्य के लिए जो योगदान देना चाहते हैं, अपने मूल स्थान के लिए योगदान करना चाहते हैं, राज्य में अनेकों क्षेत्रों में वो अपना काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए अप्रवासी ये सेल हमने गठित किया है, जो सबसे साथ समन्वय करके उनकी कोई भी परेशानी हो या किसी प्रकार का वो काम करना चाहते हैं तो उसमें सहयोग प्रदान होगा। लोकसभा चुनाव को लेकर जहां बीजेपी ने एक तरफ तैयारी शुरू कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने एक ऐसा बयान दिया है जिसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस इसे बीजेपी की घबराहट करार दे रही है। ये रिपोर्ट देखिए। उम्मीदवारों को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बयान, टिकट बंटवारे पर महेंद्र भट्ट का बयान। आखिर क्या है महेंद्र भट्ट के बयान के मायने? लोकसभा चुनाव को लेकर जहां एक तरफ बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में दावेदारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कई कैबिनेट मंत्री जहां लोकसभा चुनाव को लेकर दावेदारी कर रहे हैं, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी लोकसभा चुनाव को लेकर दावेदारी करते दिख रहे हैं।
2022 के विधानसभा चुनाव में हार का सामना कर चुके कई पूर्व विधायक भी लोकसभा चुनाव को लेकर दावेदारी कर रहे हैं। पार्टी के भीतर एक अनार 100 बीमार वाली कहानी 5 की 5 लोकसभा सीट पर देखने को मिल रही है। दावेदारों की संख्या में भारी इजाफा देखने को मिल रहा है। ऐसे में चर्चाएं भी तेज है कि पार्टी कई सांसदों के टिकट काट सकती है और टिकट कटने के बाद ही कई दावेदारों का भला भी हो सकता है, वरना टिकट ना कटे तो 5 सांसद भी प्रबल दावेदारी तो रखते ही हैं। टिकट कटने की संभावनाओं को देखकर जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से सवाल पूछा गया तो उनका बड़ा बयान सामने आया। जिस दल के अंदर जीत की संभावना रहती है, मोदी जी के प्रति जन विश्वास खड़ा हुआ है, उसके आधार हमारे प्रत्याशी निश्चित रूप से बढ़ेंगे, हर वर्ष बढ़ते हैं। लेकिन हमारे नेतृत्व ने कहा है हमारा प्रत्याशी पूर्व घोषित है, वो है कमल का फूल, और हमारे सब कार्यकर्ता कमल के फूल को प्रचंड बहुमत से जिताने के तैयार रहते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जिस तरीके से कमल के फूल को ही लोकसभा चुनाव के लिए सब कुछ बता दिया है, उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि क्या वास्तव में पार्टी जिस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर सर्वे करवा रही है, उसमें जो फीडबैक मिलेगा उसके तहत मौजूदा सांसदों की स्थिति खराब होने के चलते पार्टी कई सांसदों के टिकट काट सकती है। तो वहीं कुछ लोगों के बीच चर्चा ये भी है कि जिस तरीके से सांसदों के प्रति आम जनता की नाराजगी है और चेहरों को लेकर एंटी इनकम्बेंसी भी है, उसको देखते हुए पार्टी उम्मीदवारों के चेहरों को आगे न कर कमल के फूल पर ही दांव खेलना चाहती है। लेकिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हार नजर आ रही है। महेंद्र भट्ट जी की बात से आपको नहीं लग रहा कि घबराहट है? एक मंत्री के पति ने बयान दे दिया कि मेरी पत्नी का तो टिकट हो गया, जबकि वहाँ सिटिंग एमपी है। एक दिल्ली बार बार जा रहे हैं कि मेरे को फलानी जगह का टिकट चाहिए, और अंदरूनी टकराव है। अगर चेहरे पे चुनाव ने आज उन्होंने स्वीकार तो किया कि हम कमल के फूल पर लड़ेंगे, आज मोदी जी का नाम नहीं लिया महेंद्र भट्ट ने। इन चीजों से समझ सकते हैं कि बीजेपी के अंदर सब कुछ सही नहीं चल रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के द्वारा दिए गए बयान से साफ है कि पार्टी के भीतर जिस तरीके से उम्मीदवारों की संख्या बढ़ रही है, उसको देखते हुए जब तक उम्मीदवारों के नाम का ऐलान पार्टी के द्वारा नहीं किया जाता, तब तक इसी रणनीति पर काम किया जाएगा। और जैसे ही टिकट फाइनल होंगे तो फिर दावेदारी करने वाले नेताओं को भी चुनाव को लेकर जिम्मेदारियां दी जाएंगी। उधर 5 दिवसीय गढ़वाल दौरे पर आए कांग्रेस नेता मनीष खंडूरी ने पौड़ी लोकसभा सीट से अपनी दावेदारी पेश की है। मनीष खंडूरी ने कहा है कि उन्होंने चुनाव हारने के बाद लगातार जनसंपर्क किया। वो गुजरे सालों में पौड़ी की जनता के बीच मौजूद रहे। उन्हें उम्मीद है कि इस साल लोकसभा चुनाव में नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। आपको बता दें कि मनीष खंडूरी ने भाजपा विधायकों पर कमीशनखोरी का आरोप भी लगाया है। अब मैं पौड़ी की बात, मैं बाहर किसी और लोकसभा के बारे में बात नहीं करूँ, पौड़ी की बात करता हूँ। हाँ, हमारे लिए चुनौतियाँ हैं। हाँ, हमें संगठन में ज़मीनी स्तर पर जाकर बहुत काम करना पड़ेगा, ये कोई दो राय नहीं है। हाँ, पिछला चुनाव जो हम हारे थे तो लाखों से हारे थे, कोई दो राय नहीं है इसकी। पर मैं अपनी बात करता हूँ, फिर पार्टी की बात करता हूँ। जब मैं कांग्रेस पार्टी में आया था, मैं ज़रूरी नहीं था मेरा आना। अगर मैं आसानी का रास्ता अगर मैं चुनता तो मैं यहाँ नहीं होता। जो मेरी राजनीतिक विरासत है, जो आप कह सकते हैं, अब सीधी बात कर रहा हूँ, अगर मैं वही चुनता तो मैं होता, मैं कुछ कहीं और होता शायद। ये बड़ी स्पष्ट क्लियर बात कर रहा हूँ। मैं आया हूँ, लड़ाई में लड़ रहा हूँ, एक विचारधारा के लिए लड़ रहा हूँ, चाहे मैं अगला चुनाव लड़ूँ या नहीं लड़ूँ। ये जो हमारे सामने जो चुनौती है, ये उत्तराखंड के लिए चुनौती है, इसकी विजन और इसकी डेवलपमेंट की चुनौती है, वो है मेरी लड़ाई। लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत मुश्किलों में फंस सकते हैं, क्योंकि पाखरू रेंज निर्माण मामले में सीबीआई ने मुकदमा दर्ज कर छापेमार कार्रवाई शुरू कर दी है। रिपोर्ट देखिए। बुरे फंस सकते हैं हरक सिंह रावत, लोकसभा चुनाव से पहले बढ़ सकती है मुश्किलें। सीबीआई ने दर्ज किया मुकदमा, कई जगहों पर की छापेमार कार्रवाई। लगता है लोकसभा चुनाव से पहले पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत बुरे फंस सकते हैं। हरक सिंह रावत की मुश्किलें अब बढ़ती दिख रही है, क्योंकि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पाखरू रेंज में हुए घोटाले में सीबीआई ने अपना काम शुरू कर दिया है और माना जा रहा है कि सीबीआई की जांच की आंच कई लोगों तक पहुंच सकती है, क्योंकि सीबीआई ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। सीबीआई ने हरिद्वार में पूर्व डीएफओ किशन चंद और देहरादून में पूर्व रेंजर ब्रिज बिहारी शर्मा के घर छापेमारी की। सीबीआई की इस कार्रवाई के बाद वन विभाग को लेकर शासन तक में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि हाईकोर्ट ने पाखरू रेंज में हुए अवैध निर्माण और पेड़ों के कटान मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद सीबीआई ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर
छापेमार कार्रवाई की। सीबीआई ने छापेमार कार्रवाई करते हुए कई दस्तावेज अपने कब्जे में लिए हैं। बता दें कि इस मामले में पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत का भी नाम सामने आया है। विजिलेंस की टीम हरक सिंह रावत के बेटे के कॉलेज में छापेमार कार्रवाई कर चुकी है। वहीं बीते दिन सीएम धामी कॉर्बेट नेशनल पार्क पहुंचे थे, जहां उन्होंने भ्रमण किया, लेकिन सीएम धामी की धमक से ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि इस मामले में कुछ हलचल होने वाली है और अब सीबीआई ने पाखरो रेंज मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए, अब चूंकि वो ऐसी संस्था के पास काम है और माननीय न्यायालय उसमें कर रहा है, तो उनकी देखरेख में हो रहा है। देखिए, अब चूंकि वो ऐसी संस्था के पास काम है और माननीय न्यायालय उसमें कर रहा है, तो उनकी देखरेख में हो रहा है। तो हरक सिंह केवल कांग्रेस में आ गए हैं, कांग्रेस में मजबूती के साथ काम कर रहे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पेट में रहे थे। वो तमाम किस्म की जांचें बैठा रहा। हरक सिंह ने चैलेंज भी किया है, दोषी साबित तो करे, कार्रवाई करे, फिर देखेंगे। दरअसल 2019 में जिम कॉर्बेट पार्क में जंगल सफारी बनाने को लेकर हजारों पेड़ काटे गए थे। साथ ही कंक्रीट की दीवारों के नाम पर सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग हुआ। उस वक्त हरक सिंह रावत बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे और उन पर बीते वर्ष ये आरोप लगा था कि उनके संरक्षण में ही तत्कालीन डीएफओ किशन चंद ने सरकारी पैसों और नियमों का उल्लंघन करके पेड़ों का कटान किया था। और अब इस मामले में जांच की आंच हरक सिंह रावत तक पहुंच चुकी है, यानी कि अब मुश्किलों के दिन हरक सिंह रावत के शुरू होने वाले हैं। एक दिवसीय दौरे पर आए पीएम मोदी को आदि कैलाश और जागेश्वर धाम यात्रा मंत्र मुग्ध कर गई। कुमाऊं दौरे की ये यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक धार्मिक यात्राओं में शामिल हो गई है। पीएम मोदी ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की है। उन्होंने लिखा है कि अगर कोई मुझसे पूछे कि आपको उत्तराखंड में एक जगह आवश्यक देखनी चाहिए तो वो कौन सी जगह होगी, तो मैं कहूंगा उत्तराखंड में कुमाऊं में मौजूद पार्वती कुंड और जागेश्वर मंदिर। पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में उमड़ी भीड़ को लेकर कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा है कि कलाकारों को देखने के लिए भीड़ उमड़ती ही है। आदि कैलाश पहुंचकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने फोटो सेशन किया, उस पर भी करण माहरा ने निशाना साधते हुए कहा है कि सामरिक दृष्टि से भारत और चीन सीमा के समीप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोटो खींचे हैं, वह अपने आप में एक सवाल है, क्योंकि जहां पर पीएम मोदी ने फोटो खिंचवाई है वहां पर बाकायदा फोटो न खींचने को लेकर बोर्ड भी लगा हुआ है। आदि कैलाश में 3 दिन पहले गए, बोर्ड लगा हुआ है पीछे से कि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है, कृपया फोटोग्राफी ना करें। उसी बोर्ड के बगल में खड़े हो गए आदि जो हमारे महान प्रधानमंत्री हैं, प्रचार मंत्री हैं, वो फोटो खिंचा रहे। मंदिर के अंदर फोटो खींचना मना है, बोर्ड लगा है, और वहाँ मंदिर के अंदर विभिन्न किस्म की मुद्राओं में फोटो खिंचा रहे हैं। तो वो तो भगवान से, ईश्वर से, इष्ट से, सबसे अपने आप को ऊपर समझते हैं, और ईश्वर करे उनकी बुद्धि ऐसी ही बनी रहे, तभी इष्ट उनको दंडित करेंगे। जहां तरफ कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिथौरागढ़ दौरे को लेकर निशाना साध रही है, तो वहीं कांग्रेस के विधायक हरीश धामी पीएम मोदी द्वारा पिथौरागढ़ के लिए की गई घोषणाओं को लेकर आभार व्यक्त करते नजर आ रहे हैं। हरीश धामी ने पीएम मोदी और सीएम पुष्कर सिंह धामी को हाथ जोड़कर आभार भी जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि आपने दूरस्थ क्षेत्र हमारा जो है आदि कैलाश और गुंजी जैसे क्षेत्र का भ्रमण किया, जिससे निश्चित तौर पर केवल धारचूला विधानसभा को ही नहीं, पूरे उत्तराखंड को पर्यटन की दृष्टि से बहुत ज्यादा जो है इसका फायदा मिलेगा। और जो वहां पर विकास कार्य रुके हैं वो विकास कार्य भी तत्काल प्रभाव से शुरू होंगे। उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं अपने समस्त विधानसभा क्षेत्र धारचूला की ओर से, और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और अब बात करते हैं मौसम की। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम करवट लेने वाला है। राज्य में 15, 16 और 17 अक्टूबर को बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक राज्य के मैदानी जिलों में हल्की बारिश की संभावना है, वहीं पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी भी हो सकती है। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। देहरादून में रजिस्ट्री घोटाला लगातार, इस मामले को लेकर जांच चल रही है। कई लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन इस पूरे प्रकरण में एक नया मोड़ उस वक्त आया है जब रजिस्ट्रार कार्यालय में तैनात 3 बाइंडरों की मौत को लेकर सवाल उठने लगे हैं। इन 3 बाइंडरों की मौत कैसे हुई है और क्या इन बाइंडरों का जो कनेक्शन था वो इस घोटाले से जुड़े हुए था, कई सवाल अपने आप में घिरे हुए हैं। आइए आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं।
देहरादून में हुए रजिस्ट्री घोटाले प्रकरण में एक के बाद एक गिरफ्तारी हो रही है और जितने आरोपी गिरफ्तार हो रहे हैं उन सब के तार एक दूसरे से जुड़े हैं, लेकिन कहानी का अंत होता नजर नहीं आ रहा है, बल्कि अब इस कहानी में एक नया मोड़ जरूर आ गया है। दरअसल एसआईटी की जांच में सामने आया कि इस घोटाले के दौरान अब तक रजिस्ट्रार कार्यालय में तैनात रहे 3 बाइंडर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो चुकी है, जबकि एक बाइंडर पर पिछले साल जानलेवा हमला भी किया गया था। माना जा रहा है कि राज खुलने के डर से इन छोटे प्यादों को रास्ते से हटाने की कोशिश की गई हो। खैर, ये जान लेते हैं कि रजिस्ट्रार कार्यालय में तैनात रह चुके 3 बाइंडर कौन थे और किस तरह से इनकी मौत हुई थी, और जिस पर जानलेवा हमला किया गया वो कौन है। देहरादून के सब रजिस्ट्रार कार्यालय में साल 2007 से साल 2017 तक बाइंडर रहे नवरतन सिंह की साल 2019 में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी और मौत का कारण ज्यादा शराब का सेवन बताया गया था। इसके बाद इंग्लैंड निवासी महिला की राजपुर रोड स्थित रक्षा सिन्हा की करोड़ों की जमीन बेचने के मामले में बाइंडर सोनू का नाम सामने आया। उसकी भी ज्यादा शराब पीने से साल 2021 में मौत हो गई। सोनू रजिस्ट्री फर्जीवाड़े में गिरफ्तार बाइंडर अजय छेत्री का साला था। साल 2022 में क्लेमेंटाउन में कोठी गिराने के मामले में राम भरोसे की भी घटना के कुछ दिन बाद ही सड़क हादसे में मृत्यु हो गई थी। राम भरोसे मूल रूप से सहारनपुर का रहने वाला था। वहीं पिछले दिनों पुलिस ने रोहिताश बाइंडर को गिरफ्तार किया था। रोहिताश पर पिछले साल नकाबपोश लोगों ने जानलेवा हमला किया था। रजिस्ट्रार कार्यालय में 3 बाइंडर की संदिग्ध परिस्थितियों में जो मौत हुई है उसको लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन इस पूरे मामले में एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। वो ये है कि इन 3 बाइंडर का पोस्टमार्टम ही नहीं करवाया गया था। देखिए, एसआईटी द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है फर्जी रजिस्ट्री की, उसमें बेसिकली जब इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो इसमें जो बाइंडर से जो अक्यूज्ड बनते हैं उसमें जानकारी में आया कि जो है उनकी मतलब अननेचुरल रूप में डेथ हो गई थी किसी के शराब पीने के कारण, एक की एक्सीडेंट में। तो जिस तरह असामयिक मृत्यु होने के कारण और इस तरह का सेंसिटिव केस था, तो उसमें कहीं ऐसा ना हो कि कोई षड्यंत्र हो, इसलिए जो है उसकी तह तक जाने के लिए किन कारणों से उसकी मृत्यु हुई, क्या परिजनों के कोई आरोप तो प्रत्यारोप तो नहीं थे, इन सारी चीज़ों का परीक्षण करने के लिए एसआईटी को बताया गया है। अब बाकी जो भी इन्वेस्टिगेशन में आता है, अगर कोई ऐसे साक्ष्य आते हैं तो उसमें उस हिसाब से उसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। फर्जी रजिस्ट्री मामले में शामिल 3 बाइंडर को रास्ते से हटाया गया है या फिर इनकी स्वाभाविक मौत थी, इसके बारे में कोई ठोस सबूत पुलिस के पास फिलहाल नहीं है। मगर अब ये जांच का विषय बन गया है और जब तक जांच की गुत्थी नहीं सुलझती है तब तक इनकी मौत राज बनी रहेगी। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस अभी तक 17 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, मगर अब इंतजार इस कहानी के अंत का है। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरा किया वादा, अप्रवासी उत्तराखंडियों के लिए सेल गठित। सीएम बोले प्रवासियों को राज्य में उद्योग लगाने में दी जाएगी सहायता। लोकसभा चुनाव में गुटबाजी की आशंका के बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा बयान, कमल के निशान के लिए करे सभी काम, चेहरा किसका मायना नहीं रखता है। पाखरू टाइगर सफारी घोटाले में सीबीआई ने दर्ज किए मुकदमे, पूर्व डीएफओ और रेंजर के घर पर छापेमार कार्रवाई, कई दस्तावेज भी हुए जब्त। पिथौरागढ़ में पीएम मोदी की जनसभा के बाद कांग्रेसियों में 2 फाड़, प्रदेश अध्यक्ष करण महारा बोले कलाकारों को देखने के लिए उमड़ी भीड़, तो धारचूला से कांग्रेस विधायक ने हाथ जोड़कर पीएम का जताया आभार।